ये हमारा एक ज्योतिष शास्त्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो ज्योतिष शास्त्र हमें बताया जाता है और हमें समझाया जाता है कि ज्योतिष के माध्यम से किस प्रकार से हम अपने जीवन के बारे में समझ सकते हैं और उसके अनुसार हम अपना कोई निर्णय ले सकते हैं। तो इसमें यदि मान लिया कुंडली जब हम बनाते हैं तो कुंडली को समझने के लिए हमें उसके प्रथम भाग को समझना होता है। जिस प्रकार से हम कोई कुंडली बनाते हैं तो उस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की जो कुंडली है वो हम जब बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले मैन कुंडली जो होती है, जो काल पुरुष की कुंडली होती है, वो इस प्रकार से होती है कि जो एक नंबर से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस प्रकार से ये एक काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है। अब इस काल पुरुष की कुंडली को हमारे शास्त्रकारों ने 12 बराबर भागों में बांटा है। 12 राशियां होती हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और उसके साथ जो है हमारे 9 ग्रह होते हैं। तो ग्रहों का जो संचरण है वो हमारे आकाश मंडल में निरंतर चलता रहता है और 27 नक्षत्रों के वो प्रभाव में रहता है। इस प्रकार से जब किसी बच्चे का या इंसान का जन्म होता है तो वो किसी ना किसी राशि में होता है, किसी ना किसी नक्षत्र के चरण में होता है और किसी ना किसी वो भाव में होता है। तो इस प्रकार से जब हम ज्योतिष को समझना चाहें तो ज्योतिष की शुरुआत जो होती है वो राशियों से होती है। राशि का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे ऋषियों ने इस ब्रह्मांड को पूरे बराबर 12 भागों में बांटा है। तो 12 बराबर भागों का जो डिवाइडेशन है वो डिग्री वाइज होता है। पूरे ब्रह्मांड को हमारे ऋषियों ने 360 डिग्री के आधार पर डिवाइड किया है। तो 360 डिग्री जो होती है वो 12 भागों में जब बढ़ जाती हैं तो प्रत्येक भाग उसका 30 डिग्री का हो जाता है। तो हमारा जो एक ये भाग है, ये जो हमारा एक कुंडली का हिस्सा है, ये 30 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से 30 डिग्री का ये ब्रह्मांड जब हम 12 से इसको गुणा करते हैं तो पूरा 360 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से जब हम इसमें राशियों की बात करते हैं तो राशियों की बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि 12 राशियां हैं। आप सब को मैं बताता हुआ चलता हूँ कि जैसे एक नंबर पे आती है मेष राशि, इसको मेष राशि बोला जाएगा। 2 नंबर पे आती है वृष राशि। तीसरे नंबर पर आती है मिथुन राशि। चौथे नंबर पर कर्क राशि होती है। 5वें नंबर पर सिंह राशि होती है। इस प्रकार से ये जो राशियां हैं ये कन्या राशि कही जाती है, ये तुला राशि, ये वृश्चिक राशि, धनु राशि, 9 नंबर की ये धनु राशि और ये मकर राशि और ये कुंभ और ये मीन, ये इस प्रकार से 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि के अपने स्वामी होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली को देखते हैं तो उस कुंडली में सबसे पहले बात यही देखी जाती है कि कुंडली किस लग्न की है, उसकी राशि क्या है। इससे जातक का व्यक्तित्व और मन की बात हम जान सकते हैं। मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल, वृष राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र, मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा,
सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। और धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। और मकर राशि का स्वामी होता है शनि। और कुंभ राशि का स्वामी भी शनि ही होता है। और मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। इस प्रकार से ये जो राशियां होती हैं उनके स्वामी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राशि का जो स्वामी होता है, राशि की पहचान करने के लिए वो उनके जो तत्व होते हैं और ये इनके प्रकार होते हैं वो भी हम उनको जान सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि जो हमारी कुंडलियां होती हैं वो 12 भागों में बटी हुई होती है। ये काल पुरुष की जो कुंडली होती है, अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। अब जब आप काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो जैसे 1 नंबर जो है मेष राशि कही जाती है, तो इस प्रकार से मेष राशि का काल पुरुष का स्वामी कौन होगा? मंगल। उसी प्रकार से यदि हम आगे देखते हैं कि कहीं जो काल पुरुष की कुंडली है उसका जो 2 नंबर का जो घर होता है, जो धन भाव भी जिसको कहते हैं, तो उस काल पुरुष के स्वामी का दूसरे भाव का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। इस प्रकार से हम अपने कुंडली का स्वयं भी निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारी कुंडली कौन से लग्न की है, क्योंकि जो भी राशि आएगी काल पुरुष के अंदर जो ये घर हैं, ये घर तो उसी चीज का माना जाएगा। जैसे पहला घर, ये पहला घर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इसमें हो सकता है कि जब किसी जातक की कोई कुंडली बनती है तो उसका जो समय होता है वो किस समय पर पैदा हुआ है, तो उस पैदा होने वाले समय को हम कैलकुलेट करते हैं और वो कौन सी राशि के अंतर्गत आता है। तो फिर ये हो सकता है कि ये तो काल पुरुष की जो कुंडली है और काल पुरुष की कुंडली के आधार पर ये मेष लग्न हुआ। लग्न का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, तो जिस व्यक्ति काल पुरुष का आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कुंडली का ये जो हमारा मुख है, ये हमारा सिर भी हो सकती, ये सिर भी है, ये हमारे दोनों आंखें होती हैं, ये हमारे दोनों बाजू होती हैं, ये हमारे दोनों पेट का हिस्सा होता है। तो काल पुरुष से मतलब ये है कि हम कुंडली से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आंक सकते हैं। यदि कुंडली में हमें ये दोनों भाव पीड़ित दिखाई दे सकते हैं तो ये पीड़ित होने का मतलब है क्योंकि काल पुरुष में हमने इनको आंख का हिस्सा माना है, और ये हिस्सा यदि पीड़ित है तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आंखों से कमजोर हो सकता है। जब किसी ग्रह की कोई दशा चलती है और दशा के अनुसार ये देखा जाता है कि कोई भी ग्रह, किसी ग्रह की, जब ये ग्रह जो हम देखते हैं कि मान लिया किसी व्यक्ति का जो आंखों के बारे में हम जानना चाहें और मान लिया यहाँ पर हम ये केतु ग्रह बैठ गया। केतु जो ग्रह होता है ये जैसे मंगल हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, तो 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह। इन 9 ग्रहों में 2 ग्रह शुभ माने जाते हैं। शुक्र और गुरु जो होते हैं ये शुभ ग्रह माने गए हैं, और मंगल और सूर्य चूंकि ये थोड़ा सा क्रूर ग्रह माने जाते हैं, और शनि और केतु और राहु ये पापी ग्रह समझे गए हैं। तो पापी ग्रह से तो जैसे नाम है कि पापी ग्रह कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, जहां ये रहेंगे वहां अपने स्तर का ही कार्य करेंगे। अब किसी की यदि काल पुरुष की कुंडली में केतु यहां पर दूसरे भाव में बैठा तो काल पुरुष में दूसरा भाव आंख का माना जाता। अब केतु वहां पर बैठ गया और ठीक केतु के सामने राहु भी बैठा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पापी ग्रह, एक तो पापी ग्रह स्वयं वहां बैठा हुआ है और पापी ग्रह की दृष्टि भी 7वीं दृष्टि उस पर जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को या तो चश्मा लगा हुआ होगा या इस व्यक्ति को जल्दी ही चश्मा लग जाएगा।
जब उसके ग्रह की बात हो। तो इस प्रकार से हम ज्योतिष के बारे में अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारी कुंडली किस प्रकार की है। तो मैंने आज आपको छोटी सी ये बात बताई कि काल पुरुष की कुंडली किस प्रकार से हम बना सकते हैं या उसे हम देख सकते हैं। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें।